एक दिन अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी, तुम्हारे प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अब सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे और 7 दिन बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह की तरफ से ये खबर पाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, मुझे मालूम हुआ है कि मेरे प्यारे सहाबी बिलाल अब सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि उन्होंने अभी तक निकाह की सुन्नत अदा नहीं की है। इसलिए तुम लोग जाओ, मदीने के हर घर में जाकर देखो कि कोई अपने बेटी का निकाह मेरे इस प्यारे सहाबी से करने को राजी है या नहीं। लेकिन सुन लो, तुम्हें उस बाप को ये बात जरूर बतानी होगी कि बिलाल सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा निकल पड़े। वे लोगों से कहते, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबी बिलाल के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं, क्या आप अपनी बेटी बिलाल के निकाह में देंगे? पहले तो लोग कहते, क्यों नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम अपनी बेटी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी के निकाह में दें। लेकिन जैसे ही हजरत अली और हजरत उमर बताते, ध्यान रहे बिलाल सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे, तो लोग मना कर देते, नहीं, अगर वो सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे तो हम अपनी बेटी का निकाह नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि 7 दिन बाद हमारी बेटी बेवा हो जाए। ऐसे ही 7 दिन तक किसी ने भी अपनी बेटी का निकाह हजरत बिलाल से करने को मंजूर नहीं किया। आखिरकार हजरत अली और हजरत उमर तलाश करते करते मदीने से बाहर एक जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा एक आदमी झोपड़ी बनाकर रह रहा है। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई शादी लायक बेटी है? वो आदमी बोला, ऐ अल्लाह के नेक बंदों, आप मेरे जैसे गरीब के घर क्यों आए हैं? क्या वजह है? हजरत अली और हजरत उमर ने जवाब दिया, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत बिलाल के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। वो आदमी बोला, अगर ऐसा है तो मेरी एक योग्य बेटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु जैसे शख्स के साथ अगर मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूं तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। लेकिन हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा ने कहा, देखो, एक शर्त है और ये बात हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जरूर बताने को कहा है। बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अब सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे, उसके बाद इस दुनिया को छोड़ देंगे। ये सुनकर उस आदमी का चेहरा बदल गया और उसने कहा, नहीं, तो फिर मैं अपनी बेटी का निकाह बिलाल से नहीं करूंगा। 7 दिन बाद अगर मेरी बेटी बेवा हो गई तो मैं ये कभी नहीं चाहूंगा। लेकिन ये पूरी बात एक लड़की दूर से सुन रही थी। वो उसी आदमी की बेटी थी। बाप के मुंह से ये बातें सुनकर वो आगे बढ़ी और बोली, अब्बा जान, मैं इस निकाह के लिए राजी हूँ। आप कैसे उस पैगाम को ठुकरा सकते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भेजा है? अब्बा जान, मेरी जिंदगी में चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर कुछ घंटे बाद दोनों का निकाह हो गया, रसूल के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु और उस लड़की का। निकाह के बाद हजरत बिलाल ने अपनी नई दुल्हन से कहा, प्रिय पत्नी, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम्हें मालूम था कि मैं सिर्फ 7 दिन जिंदा रहूंगा, फिर भी तुमने मुझसे निकाह क्यों किया? 7 दिन बाद तो तुम बेवा हो जाओगी। दुल्हन ने जवाब दिया, मेरे पति, सुनिए, मैं अपनी जान देकर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पूरा करना चाहती हूँ। इस हुक्म को मानकर मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ और आपके जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी को पति पाना किसी भी औरत के लिए बहुत बड़ी दौलत है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो औरत हूँ। फिर 7वें दिन हजरत बिलाल ने अपनी पत्नी से कहा, बीवी, आज रात ही मेरा इंतकाल होगा। मौत से पहले मेरा मन हो रहा है कुछ रोटी खा लूं। तुम पड़ोसी के घर से थोड़ा आटा ले आओ और मेरे लिए रोटियां बना दो। पत्नी ने 7 रोटियां बनाई और उनके सामने रखी। इतने में घर के बाहर एक भिखारी ने आवाज दी, ऐ घर के मालिक, मैं कई दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो।
हजरत बिलाल ने जब देखा कि दरवाजे पर भूखा इंसान खड़ा है तो उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के बजाय सारी रोटियां उसी भिखारी को दे दी। भिखारी ने वहीं दरवाजे के पास बैठकर रोटियां खाना शुरू कर दी। जब हजरत बिलाल का वक्त मौत आया तो मलाकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल होने लगे उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर एक फकीर बैठा है जिसने रास्ता रोक रखा है। अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फकीर, तुम यूं दरवाजे पर बैठकर रास्ता क्यों रोके हुए हो? मुझे अंदर जाने दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बिलाल की रूह कब्ज कर लूं। फकीर ने जवाब दिया, ए अजराइल अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जब कोई खाना खा रहा हो तो उसे तंग नहीं किया जाता? क्या तुम देख नहीं रहे हो मैं यहाँ बैठा रोटी खा रहा हूँ? वो फकीर किसी तरह भी दरवाजा छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए और बोले, ए अल्लाह, मैं आपके प्यारे बंदे हजरत बिलाल की रूह लेने गया था लेकिन घर में दाखिल नहीं हो सका। दरवाजे पर एक फकीर बैठा था, रोटी खा रहा था और उसने रास्ता रोक लिया। मैं उसे छोड़कर अंदर नहीं गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए अजराइल, दरवाजे पर जो बैठा खा रहा है वो मेरा बहुत प्यारा बंदे है। देखना उसके साथ कोई बेअदबी न हो। तुम उससे अदब के साथ पूछो कि वो क्या चाहता है। अगर उसकी कोई ख्वाहिश हो तो उसे पूरा करके फिर बिलाल की रूह कब्ज करना। हुक्म पाकर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम दोबारा बिलाल के घर के सामने पहुंचे। देखा वही फकीर दरवाजे पर बैठा है और रोटी खा रहा है। अजराइल अलैहिस्सलाम बोले, ए अल्लाह के प्यारे बंदे, बताओ तुम क्या चाहते हो? क्या करूं जिससे तुम दरवाजे से हट जाओ? अल्लाह ने कहा है कि जो तुम चाहोगे वही किया जाएगा। फकीर बोला, बिलाल ने मुझे 7 रोटियां दी हैं और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो एक नेकी करता है उसे 10 गुना इनाम मिलता है। तो मैं चाहता हूँ इन 7 रोटियों के बदले बिलाल को 70 साल की जिंदगी और दे दी जाए। अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो मुमकिन नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि बिलाल की रूह कब्ज करूं। मैं उनकी उम्र कैसे बढ़ा सकता हूँ? हाँ, इसके अलावा तुम जो चाहो अल्लाह तुम्हें दे देंगे। फकीर बोला, नहीं, मुझे दुनिया का कोई माल दौलत या आराम नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी बिलाल की उम्र 70 साल और बढ़ा दी जाए। अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी ये मांग मैं पूरा नहीं कर सकता। फकीर ने जवाब दिया, अजराइल, अल्लाह ताला ऐसा कोई काम नहीं है जो न कर सके। अगर अल्लाह बिलाल की उम्र 70 साल नहीं बढ़ाएंगे तो मैं भी 70 साल यहीं बैठा रहूंगा और रोटियां खाता रहूंगा। इस तरह न तुम अंदर जा पाओगे न ही उनकी रूह कब्ज कर सकोगे, क्योंकि मैं यहाँ से हटूंगा ही नहीं। रसूलुल्लाह ने एक हदीस में फरमाया, इस दुनिया में अल्लाह ताला के ऐसे कुछ बंदे होते हैं कि अगर वे अल्लाह ताला के नाम पर कसम खाकर कोई बात कह दें तो अल्लाह ताला जरूर उनकी बात पूरी करते हैं। हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु के दरवाजे के सामने जो फकीर बैठे थे वे थे अल्लाह और उसके रसूल के दीवाने हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। जब हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु की उम्र बढ़ाने की मांग रख दी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मांग पूरी किए बिना न रह सके। अल्लाह ताला ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया, ए मलाकुल मौत अजराइल, मेरे प्यारे बंदे ओवैस करनी ने एक मांग रख दी है और मैं ये मांग पूरी न करूं, ये कैसे हो सकता है? ए अजराइल, तुम लौट आओ। मैंने अपने बंदे ओवैस करनी की मांग मंजूर कर ली है और हजरत बिलाल की उम्र में 70 साल का इजाफा कर दिया है। एक बार खलीफा ए खास हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर कूफा शहर की तरफ रवाना हुए। कूफा पहुंचकर उन्होंने लोगों को पुकार कर कहा, ए कूफा वालों, क्या तुम में कोई मुझे ओवैस करनी का पता बता सकता है? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खास हिदायत पूरी करने के लिए हमें अल्लाह के इस प्यारे बंदे की सख्त जरूरत है। कूफा वालों ने कहा, हुजूर, हम तो ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तुम में कोई ऐसा है जिसका घर कर एक इलाका में है? तब एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, मेरा घर कर में है। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या तुम किसी ओवैस करनी नाम के शख्स को जानते हो? उसने कहा,
हुजूर, मैं एक आदमी को जानता हूँ, लेकिन वह वही हैं जिन्हें आप तलाश कर रहे हैं। ये मैं नहीं जानता। वह एक अजीब मिजाज के इंसान हैं। लोग हंसते हैं तो वह रोते हैं, लोग रोते हैं तो वह हंसते हैं। ऊंट चराते हुए दिन गुजारते हैं। उनके कपड़े फटे पुराने और मैले होते हैं और अक्सर लोगों की नजरों से ओझल रहते हैं। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम हमें उसी शख्स के पास ले चलो। हम ऐसे ही इंसान को तलाश कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनके तमाम निशानियां बता दी हैं, और तुमने जो निशानियां बताई हैं वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थीं। फिर वह शख्स उन्हें लेकर चल पड़ा। हजरत उमर और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हुमा उस फकीर से दीवाने शख्स को खोजते हुए एक सुनसान जगह पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा नमाज अदा कर रहा है। हजरत उमर और अली रदियल्लाहु अन्हुमा उसके पास खड़े हो गए। जब उसने नमाज खत्म की तो उन्होंने उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब देकर कहा, आप लोग कौन हैं और किस मकसद से मेरे पास आए हैं? उन्होंने कहा, हम अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत उमर और हजरत अली हैं। हम अल्लाह के एक प्यारे बंदे को ढूंढ रहे हैं। क्या आप मेहरबानी करके हमें अपना नाम बताएंगे? वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम अब्दुल्लाह है, यानी अल्लाह का बंदा। हजरत उमर ने मुस्कुराकर कहा, हम भी तो अब्दुल्लाह हैं। हम सभी अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि आपके माँ बाप ने आपका असली नाम क्या रखा था। तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम वायस रखा था, और लोग मुझे कुरन का रहने वाला होने के कारण वायस करनी कहते हैं। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अदब से कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, क्या आप मेहरबानी करके हमें अपना दाहिना हाथ दिखाएंगे? वायस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। उन्होंने देखा कि उसमें कुष्ठ रोग का एक निशान है, बिल्कुल वैसा ही जैसा नबी करीम ने बताया था। पक्का यकीन हो जाने पर हजरत उमर और हजरत अली ने उनका हाथ चूम लिया और कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, हम तो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं। वह बोले, आप लोग मुझे इतनी मेहनत से क्यों खोज रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से पहले हमें नसीहत की थी कि उनकी मुबारक जुब्बा आपको पहुँचा दें, और यह भी कहा था कि वायस करनी से कह देना कि वह मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। वायस करनी ने विनम्रता से कहा, देखिए, आप लोग तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हैं। दुआ करने के लिए आप ही काफी हैं। आप ही उम्मत के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा, हम तो हमेशा उम्मत के लिए दुआ करते हैं, लेकिन नबी ने खास तौर पर आपसे यह इल्तिजा करने के लिए कहा है। वायस करनी ने सिर झुकाकर कहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबियों, उनकी मुबारक जुब्बा का अमानतदार बनने की हैसियत मुझ जैसे गुनहगार, पागल और साधारण बंदे में कहाँ? मैं कैसे इसकी हुर्मत और इज्जत निभा सकूंगा? उन्होंने जवाब दिया, जब नबी ने आपको यह अमानत दी है तो उन्होंने आपके लायकियत को जानते हुए ही कहा होगा। आप इसे कबूल कीजिए और उम्मत के गुनहगारों के लिए दुआ कीजिए। फिर हजरत वायस करनी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुब्बा ली और कहा, आप लोग यहीं ठहरें, मैं अपने दयालु रब से तन्हाई में कुछ बातें कर लूं। इतना कहकर वह एक पेड़ के नीचे गए, सजदे में गिर पड़े और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे, और फिर गहरी मुनाजात करने लगे। ऐ अल्लाह, तेरे प्यारे हबीब ने अपनी मुबारक जुब्बा मेरे पास भेजी है, और यह भी कहा है कि मैं उनकी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। तेरे हबीब ने अपना फर्ज पूरा कर दिया। हजरत अली और उमर रदियल्लाहु अन्हुमा को जिम्मेदारी दी, उन्होंने भी अपना फर्ज पूरा कर दिया। और तेरे प्यारे हबीब ने मुझे भी एक जिम्मेदारी दी है कि मैं उनकी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। तो ऐ रहमत वाले, मैं तेरे प्यारे हबीब के वास्ते उनकी तमाम गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करता हूँ, तू उनको माफ कर दे। इस दुआ पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ओवैस, तू सजदे से सर उठा, तेरी इस दुआ की बरकत से मैंने उम्मत मोहम्मदी का एक हिस्सा माफ कर दिया। ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, ऐ अल्लाह, जब तक तू सारी उम्मत को माफ नहीं करेगा, मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा और तेरे प्यारे हबीब की जुब्बा भी नहीं पहनूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ओवैस, तेरी दुआ की वजह से मैंने उम्मत मोहम्मदी का 1/3 गुनाह माफ कर दिया, अब तू सजदे से सर उठा। ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने फिर कहा, ऐ अल्लाह, जब तक तू अपने प्यारे हबीब की पूरी उम्मत को माफ नहीं करेगा, मैं सजदे से नहीं उठूंगा और उनकी जुब्बा भी नहीं पहनूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ओवैस, तेरी दुआ की वजह से मैंने उम्मत के आधे गुनाह माफ कर दिए, अब तू सजदे से सर उठा।
ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, ए अल्लाह, तू पूरी उम्मत को माफ कर दे, तभी मैं सर उठाऊंगा। उधर हजरत उमर और अली रदियल्लाहु अन्हुमा काफी देर से खड़े खड़े थकने लगे, यहाँ तक कि थोड़ा बेचैन हो गए। फिर उन्होंने सोचा, देखें तो ओवैस करनी क्या कर रहे हैं। जब वे पास पहुंचे तो ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि का ध्यान टूट गया। उन्होंने अफसोस के साथ कहा, अगर आप लोग बस एक लम्हा और रुक जाते तो मैं अल्लाह से सारी उम्मत के गुनाह माफ करवा लेता, लेकिन आपके आने से मेरा ध्यान टूट गया और मैं वो मकाम हासिल नहीं कर सका। यह सुनकर हजरत उमर और अली रदियल्लाहु अन्हुमा अफसोस करने लगे और तौबा की, ए अल्लाह, तेरे प्यारे बंदे का ध्यान तोड़ने के लिए हमें माफ कर दे। फिर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, आप अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में मदीना आकर उनसे मुलाकात क्यों नहीं की। ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, आप लोग तो हमेशा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहते थे, जरा बताइए, उनके मुबारक चेहरे पर जो भौहें थीं वो जुड़ी हुई थीं या उनके बीच में फसला था। तब हजरत उमर और अली रदियल्लाहु अन्हुमा ने कहा, ए अल्लाह के प्यारे सहाबी, हमने तो उनके सम्मान और मर्यादा के ख्याल से कभी उनकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कभी नहीं देखा, फिर भी मैं कह देता हूँ कि उनके चेहरे मुबारक की भौहें मिली हुई थीं। मेरा दिल बहुत चाहता था कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूं, लेकिन मेरी एक माँ थी जो बहुत बूढ़ी और बीमार थी। उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं था, इसलिए उन्हें छोड़कर मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने कभी नहीं जा सका। इसके बाद उमर रदियल्लाहु अन्हु ने वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, आप अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ कर दीजिए। वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं किसी शख्स के लिए खास तौर पर दुआ नहीं करता, मैं तो हर नमाज के बाद यही दुआ करता हूँ, ए अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी उम्मत जो ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत हो, उन्हें माफ फरमा दे। अगर आप ईमान के साथ इस दुनिया से जाएंगे तो आखिरत में मेरी ये दुआ आपको ढूंढ लेगी। तब उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, जनाब, क्या मैं आपके गुजारे के लिए कूफा के गवर्नर को एक खत लिख दूं, ताकि हर महीने आपको एक तय रकम मिलती रहे जिससे आप आराम से जिंदगी गुजार सकें। वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 दिरहम दिखाते हुए कहा, ये 2 दिरहम मैंने ऊँट हाँक कर कमाए हैं, क्या आप मुझे ये जमानत दे सकते हैं कि इन्हें खर्च करने तक मैं जिंदा रहूंगा। अगर जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं दे सकते तो फिर आपका नजराना लेने की क्या जरूरत। उमर रदियल्लाहु अन्हु ये सुनकर आंसू बहाने लगे और बोले, ए अल्लाह के बंदे, इस दुनिया में किसी की मौत की गारंटी कौन दे सकता है। अफसोस, हम लोग दुनिया में इतने पागल और मशगूल हो गए हैं। आप जैसे अल्लाह के प्यारे मासूक बंदे मौजूद हैं, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके वसीले से हमें रोजी देता है। अगर आप जैसे लोग न होते तो अल्लाह ताला हमें एक बूंद पानी भी न देता। वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अब आप लोग मुझे इजाजत दें, मुझे हमेशा लोगों की नजरों से दूर रहना पसंद है। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के प्यारे बंदे, अगर कभी कोई जरूरत हो तो हमें याद कीजिएगा। वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब दिया, ए अल्लाह के प्यारे सहाबी, अल्लाह ही मेरा सबसे अच्छा सहारा है, मैं अपनी हर जरूरत उसी के सामने रखता हूँ, दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े मखलूक के सामने नहीं। यह कहकर वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैहि उनसे विदा लेकर चला गया। बयान किया जाता है कि एक बार वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैहि कुछ लोगों के साथ एक जहाज में सफर कर रहे थे। जब जहाज समंदर के बीच पहुंचा तो जबरदस्त तूफान और बारिश शुरू हो गई। सभी लोग घबरा गए, शायद जहाज अब डूब ही जाएगा। लोग चीख चीख कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उसी तूफान और बारिश के बीच एक फकीर समंदर में उतर गया। हैरत की बात ये कि वो समंदर के पानी में सज्जादा बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। सभी समझ गए ये अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। वे पुकारने लगे, ए अल्लाह के दोस्त, हमारे लिए दुआ कीजिए ताकि अल्लाह हमें इस मुसीबत से बचा ले। तब वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, तुम सब अपना माल और दौलत छोड़कर पानी में उतर जाओ। अगर तुमने माल की मोहब्बत छोड़ दी तो अल्लाह तुम्हारी जान बचा लेगा, वरना तुम यहीं जहाज के साथ डूब जाओगे। कई लोग यकीन नहीं कर पाए, सोचने लगे अगर पानी में उतरेंगे तो डूबकर मर जाएंगे, और अगर जहाज में रहे तो थोड़ी देर बाद जहाज भी डूब जाएगा।
आखिरकार कुछ लोगों ने फकीर की बात मान ली, अपना माल छोड़कर पानी में उतर गए। हैरानी ये कि वे डूबे नहीं और जहाज वाकई डूब गया। फकीर ने कहा, तुमने माल की मोहब्बत छोड़ दी, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी बचा दी। अगर मोहब्बत नहीं छोड़ते तो जहाज के साथ तुम भी डूब जाते। इसके बाद वह फकीर सबको लेकर समंदर के किनारे पहुंचा। लोग कहने लगे, ऐ अल्लाह के दोस्त, हम ये माल गरीबों में बांटने के लिए ले जा रहे थे। अगर हमें वापस मिल जाए तो हम वादा करते हैं वो माल फिर से गरीबों में बांट देंगे। फकीर ने पूछा, क्या सच में वादा करते हो? सब बोले, हाँ अल्लाह की कसम। फकीर ने दोनों हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, इनका जहाज और माल वापस कर दे। दुआ खत्म होते ही सबने देखा जहाज किनारे पर आ लगा है। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और सब ने मिलकर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। प्यारे साथियों, ये फकीर कोई और नहीं बल्कि हजरत वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैहि थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी अनगिनत करामात दिखाई। हम सबको उनकी जिंदगी से सबक लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह का नाम जरूर लिखें और हाँ, लाइक भी जरूर करें। आमीन।